तो वो माइंडसेट आपका क्या चेंज होगा? इसे कुछ चेंज नहीं होगा, अब हम सेम खेलेंगे बिकॉज हमारी कॉन्वर्सेशन ये होती है कि हर गेम को हमने एक ही तरीके से अप्रोच करना है। इट वॉज अ रोहित शो। टुडे वी विटनेस वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स फ्रॉम अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप बात कर लें, इफ़ यू गो अदर वे अराउंड, सिर्फ एक चीज़ रोहित की क्वालिटी से किसी को शक नहीं था, एक चीज़ उन्होंने बदली, ओनली वन थिंग ही चेंज्ड विद हिमसेल्फ, दैट वाज अ सेल्फलेस अप्रोच लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जिस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया इस खेल के साथ, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो ग्रेट जोन में चले गए सिर्फ जस्ट टू चेंज दैट सेल्फलेस अप्रोच। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिंग्स है या ये जो खेलने का तरीका है, जब से इन्होंने, मैंने देखा है कि पिछले साल से इसकी प्लानिंग की, उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन शुरू है। रोहित शर्मा देखिए, कप्तानी तो उन्होंने करनी ही करनी है, लेकिन जब आप उनकी बैटिंग को देखते हैं तो वहां पर आपको एक वाज़ेह पैगाम नजर आता है कि मेरे सामने दुनिया का कोई भी बॉलर होगा, मैं उसके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करूंगा। वो दो चीजें होती हैं, एक है कि आप मारो या मर जाओ। रोहित शर्मा जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं मारते ही चले जाओ। अब तक उनकी बैटिंग को आप देख लें, जो उन्होंने इससे पहले से भी बेहतर जो टैलेंट अल्लाह ने रोहित शर्मा को दिया है वो शायद विराट कोहली को नहीं दिया। क्योंकि मैंने उसको खेलते दोनों को देखा है, जिस तरह रोहित शर्मा खेलता है वैसा लगता है कि रिप्ले में खेल रहा है, लिटरली ऐसा लगता है, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम है। पहली दफ़ा मुझे टाइम का मतलब समझ आया, क्योंकि मैं पॉइंट पे फील्डिंग करता हूँ तो आपको बहुत पता चल जाता है। मेरे सामने विराट कोहली ने भी बैटिंग की है, रोहित शर्मा ने भी बैटिंग की है, बट रोहित शर्मा को अल्लाह ने वाकई एक टाइम दिया है और वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो बिल्कुल ही गेम आपका 2 सेकंड में चेंज कर सकता है। जब वो खड़ा, जब सेट होता है तो वो अपनी मर्जी से हिटे मारता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी विश है कि मैं उस जैसा जो है परफॉर्मेंसेस, देखिए मैं कंपैरिजन नहीं करता किसी का। लास्ट टाइम आमिर जब आपसे रोहित शर्मा की बात की थी, हंसना मनाया में आप गेस्ट थे, तो मुझे बड़ी गालियां पड़ी इंडिया से। मगर सच्ची बात ये, रोहित शर्मा इज अ ग्रेट बैट्समैन। कप्तान होने के बावजूद ऊपर से इतना कॉन्फिडेंट स्टार्ट देते हैं, जैसे लगता है कप्तानी का प्रेशर। रोहित शर्मा ने जिस तरह से उसके बाद चार्ज लिया और जिस तरीके से धोया, कमाल की बैटिंग की। और रोहित को निकनेम उनका है हिटमैन। रोहित के साथ HIT जो उनका आखिरी वहां से उन्होंने हिटमैन का उनको निकनेम दे रखा है, वो वाकई कल हिटमैन साबित हुआ। 8 छक्के लगाए, 224 का स्ट्राइक रेट, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स के लिए। एक दफा 200 प्लस हो गया था इंडिया का, तो फिर इंडिया की बॉलिंग भी इतनी। रोहित शर्मा खेलता है ना तो ऐसे चस आ जाती है। जो आज उसने एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा, वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग। जिस किस्म का उसने अटैक किया और जिस किस्म की वो इनिंग खेल गया है, बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेलते हैं लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं खेलते हुए। और इसीलिए जब वो खेलता है तो बैठ के बंदा देखता है कि नहीं यार, खेलता रहे। इट वॉज अ रोहित शो। टुडे वी विटनेस वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स फ्रॉम अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप बात कर लें, इफ़ यू गो अदर वे अराउंड, सिर्फ एक चीज़ रोहित की क्वालिटी से किसी को शक नहीं था, एक चीज़ उन्होंने बदली, ओनली वन थिंग ही चेंज्ड विद हिमसेल्फ, दैट वाज अ सेल्फलेस अप्रोच लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जिस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया इस खेल के साथ, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो ग्रेट जोन में चले गए सिर्फ जस्ट टू चेंज दैट सेल्फलेस अप्रोच। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिंग्स है या ये जो खेलने का तरीका है, जब से इन्होंने, मैंने देखा है कि पिछले साल से इसकी प्लानिंग की, उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन शुरू की। इफ़ यू सी द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप, ही वॉज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंडिया। कुछ भी हो जाता था, ही वॉज प्लेइंग सेल्फलेस। You know, the most impressive part of his innings was that he was not thinking about any of his milestone. मैं नहीं समझता कि कोई भी और ऐसा बैटर है कि जब वो छक्का मारता और इतना एफर्टलेस लगता हो। एक ये और ये डिकॉक की बात हम कर रहे थे। हाँ, डिकॉक का भी उसका भी बैट फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन रोहित शर्मा तो एट टाइम्स लगता है यार उसने छक्के के लिए बॉल मारा भी नहीं था, फिर भी 90 मीटर का 100 मीटर का छक्का हो गया। स्पेशली जो पुल मारते हैं, इतने ऐसा लगता है कि बॉल बताया था बॉलर ने कि मैं बाउंसर करूंगा, और फिर वो आराम से बैकफुट पे वेट शिफ्ट किया और आराम से कर दिया। और रोहित ने बॉलिंग को कंफ्यूज कर दिया। कहाँ पे बॉलिंग करे, 29 रन थी रोहित का, 29 रन पड़ गया जी, एक ओवर में स्टार की थी। एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया। तो 20 बॉलों, स्ट्राइक रेट 220 प्लस था। अगली 20 बॉलों पे उसने 42 रन बनाया, पहला 50 19 बॉलों पे बनाया। आप देखिए इंटेंट देखिए, 41 गेंदों में 7 चौके 8 छक्के। पावर प्ले में शायद 4-5 छक्के लगे थे, पावर प्ले में 5 छक्के लगे थे यार, कमाल है। पावर प्ले में 50 कर लिया। बताइए। देखा जाए रोहित शर्मा की स्मार्ट कप्तानी और फील्ड प्लेसमेंट, आज कमाल फील्ड प्लेसमेंट की खास, और इंडिया ने आज बहुत अच्छी, स्पेशली रोहित शर्मा की आज आप जब वो ग्राउंड में आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, पूरी स्ट्रेंथ को यूज किया। प्लान 50 ओवर वर्ल्ड कप, ही वॉज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंडिया। कुछ भी हो जाता था, ही वॉज प्लेइंग सेल्फलेस।
You know, the most impressive part of his innings was that he was not thinking about any of his milestone. He was hitting the ball accordingly. And at the post-match, he said 50s and 100 doesn't matter to him now because he knew what he want to be. He doesn't want to be having 100 centuries. He want to be a champion player. We should be remembered always. Winning ICC trophies. So जब आप अपना गोल बड़ा कर लेते हैं तो आपकी पेडिग्री बड़ी हो जाती है. तो मुझे लगता है अगर मैं रोहित की बात करूं तो इंडिया की लीडरशिप जिस तरह वो अनकंडीशनल चैंपियन के तौर पर खेल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ब्रेक हो रहा नहीं हो रहा, स्पेशल एफर्ट फ्रॉम रोहित. एंड देन आप किसी और की भी तारीफ करेंगे वो रोहित के सामने छोटी नजर आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित इज द ओनली पर्सन एट द मोमेंट